Hi everyone. Today we will discuss about cloud computing. तो सबसे पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या चीज़। क्लाउड के मीनिंग देखेंगे, फिर कंप्यूटिंग को देखेंगे, फिर इन दोनों का कंबाइन करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या चीज़। चले भी चलते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, अब सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन रीड करें उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। कहता है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स अस अ मींस बाय विच वी कैन एक्सेस द एप्लीकेशंस एंड यूटिलिटीज ओवर द इंटरनेट। इट अलाउज अस टू क्रिएट, कॉन्फ़िगर एंड कस्टमाइज एप्लीकेशन ऑनलाइन। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या कहता है। कहता है क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि हम अपनी एप्लीकेशंस को या यूटिलिटीज या हमारे प्रोग्राम या जो हमारे स्क्रिप्ट्स है उनको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, आवर इंटरनेट यानी कि इंटरनेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट की है, वेबसाइट डेवलप की है या कोई भी स्क्रिप्ट लिखा है, तो आप क्या करते हैं अपनी फाइल को किसी भी सर्वर पर स्टोर करवा देते हैं और इंटरनेट के थ्रू कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि आप अपने जितनी भी एप्लीकेशन या यूटिलिटीज यानी कि आपके प्रोग्राम है आप उन्हें कहीं भी रख सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी सर्वर पर और उसको थ्रू ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो अब सेकंड क्या कहता है, या उन्हें आप ऑनलाइन आराम सुकून से घर बैठे उसको अपनी एप्लीकेशन जो प्रोग्राम लिखा है सर्वर पर स्टोर किया है उसे कस्टमाइज चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसमें सेकंड जो चीज़ होती है इसमें हम अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं। तो सेकंड देखते हैं क्या कहता है। कहता है विद क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर कैन एक्सेस डेटाबेस रिसोर्सेज वाई द इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर फॉर एज लॉन्ग एज दे नीड विदाउट वरिंग अबाउट एनी मेंटेनेंस और मैनेजमेंट ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज। फिर वही बात आ गई कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें ना, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग और एक्सेसिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक डेटाबेस क्रिएट की है किसी माइक्रोसॉफ्ट आइजर के सर्वर पर या वेब सर्विसेज या जो अमेजोन की वेब सर्विसेज आप वगैरह यूज कर रहे हैं, तो अब आपने क्या किया अपनी डेटाबेस वहां उस सर्वर पर रखी हुई है। आप दुनिया में कहीं भी किसी भी कंट्री से उस अपनी डेटाबेस को आराम सुकून से घर बैठे उससे एक्सेस कर रहे हैं विदाउट एनी मेंटेनेंस एनी मैनेजमेंट। एक्चुअल प्रोसेस जो रिसोर्सेज है वो जो रिसोर्सेज आपने लिए हुए माइक्रोसॉफ्ट से या आइजर से आपका कोई कंसर्न नहीं, उनकी मेंटेनेंस और मैनेजमेंट किसने करना है, उन्होंने। जस्ट आपने अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करना है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। कहता है व्हाट इज क्लाउड। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्लाउड क्या चीज़ है। क्लाउड तो वो अगर इसका उर्दू में मीनिंग ले तो क्लाउड तो हम बादल को कहते हैं। तो अब इसमें क्या आता है, जो कंप्यूटर साइंस में जो क्लाउड्स रेफर्स करता है नेटवर्क और इंटरनेट की तरफ। अगर अदर वर्ड्स में हम कहें वी कैन से दैट क्लाउड इज समथिंग विच इज प्रेजेंट एट रिमोट लोकेशन। ये लो सिंपल वर्ड्स में ये है कि जो क्लाउड कुछ ना कुछ है जो रिमोट लोकेशन पर पड़ा है। तो सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहते हैं कि क्लाउड इज समथिंग विच इज प्रेजेंट एट रिमोट लोकेशन। अब रिमोट लोकेशन से क्या मुराद है, वही कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी होस्टिंग प्लान वगैरह अपने वेबसाइट वगैरह डिप्लॉय करनी है, आपने होस्टिंग ली हुई है, कोई भी सर्वर लिया हुआ है, तो रिमोट लोकेशन से मुराद ये है कि जो ऑनलाइन आपने सर्वर वगैरह लिया हुआ है वो रिमोट यानी किसी भी लोकेशन पर पड़ा हुआ है, ऑनलाइन पड़ा हुआ है। जस्ट आपने अपनी साइट वहाँ रखनी है, डाटा या डाटाबेस या कोई भी अपनी यूटिलिटीज वहाँ रखनी है और इसे एक्सेस कर लेना है। अब समझ लगी क्लाउड क्या है, एक नेटवर्क या इंटरनेट है। अदर वर्ड्स में कहते हैं क्लाउड इज समथिंग विच इज प्रेजेंट एट रिमोट लोकेशन। तो अगर सेकंड देखें, कहता है क्लाउड कैन प्रोवाइड सर्विसेज ओवर इंटरनेट। जो क्लाउड कंपनीज है फॉर एग्जांपल जो माइक्रोसॉफ्ट है या आइजर है या गूगल के क्लाउड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं अपनी सर्विसेज हमें नेटवर्क के ऊपर। हम उनके रिसोर्सेज एक्सेस कर रहे होते हैं। एक्चुअली आजकल जैसे ट्रेंड चला हुआ है जीपीयू का, हम घर बैठे आराम सुकून से अगर कोई भी हैवी टास्क मिला या कैलकुलेशन परफॉर्म करनी, हम आराम सुकून से गूगल के क्लाउड से उनका जीपीयू लेते हैं, अपना काम करते हैं और आराम सुकून से डिप्लॉय कर देते हैं। तो ये चीज़ है क्लाउड। तो
तो इसी तरह आप जो क्लाउड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है आवर इंटरनेट नेटवर्क पर, तो वो जो नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क होता है या प्राइवेट भी हो सकता है, जैसे वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क हो, या वैन में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है। तो इसी तरह जो अगर इसकी एग्जांपल्स है, जो हमारी ईमेल है या वेब कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ्रेंसिंग होती है या कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह होते हैं, और जितने भी है ये सब के सब क्लाउड पर रन हो रहे होते हैं। हम आराम से उनसे अपने घर बैठे हुए को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो सेम अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अब हमने क्लाउड को तो देख लिया। क्लाउड क्या है? समथिंग है विच प्रेजेंट एट रिमोट लोकेशन इज कॉल्ड क्लाउड। अब हम देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इनका जो कंबाइन इनकी मीनिंग, इनकी डेफिनेशन क्या बनती है, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग की वो क्लियर हो जाए। अब कहता है क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू मैनिपुलेटिंग, कॉन्फ़िगरिंग एंड एक्सेसिंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन। इट ऑफर्स ऑनलाइन डाटा स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड एप्लीकेशन। अब गौर करना है, कंप्यूटिंग का मतलब होता है हिसाब लगाना, गिनना, कैलकुलेशंस करना। अब इसमें क्या कहता है, ये रेफर्स करता है मैनिपुलेटिंग आप कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं और एक्सेसिंग कर सकते हैं किसको? एप्लीकेशंस को ऑनलाइन। सेकंड करता है ये ऑफर, क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर क्या करती है? डाटा स्टोरेज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद जीपीयू सीपीयू आपको ये सर्वर वगैरह प्रोवाइड करती है, और एप्लीकेशन है। अब सेकंड कहता है क्लाउड कंप्यूटिंग इज बोथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये ले, अब क्लाउड और कंप्यूटिंग ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, किसका? सॉफ्टवेयर का भी और हार्डवेयर बेस भी। तो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज डिलीवर्ड एज अ नेटवर्क सर्विसेज, जब दोनों ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंबाइन होते हैं देन ये रिसोर्सेज डिलीवर करते हैं एज अ नेटवर्क रिसोर्सेज या नेटवर्क सर्विसेज, दैट्स मीन कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो काफ़ी आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट इसका जो आर्किटेक्चर्स है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है गूगल का, लगा लें तो गूगल का ये स्टोरेज हमें डाटाबेस प्रोवाइड कर रहा है, उसकी एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो मेन चीज़ें हैं। तो यानी कि अगर ये लगा ले, ये गूगल का हमारे पास क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये उनके एक्चुअल रिसोर्सेज है। अब ये दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड ये पर्सन बैठा हुआ है, इसने अपनी अलग से ली हुई है, इसने अपनी अलग से ऐप की हुई है, इसने अलग से। अब क्या कर रहे हैं? अब हम रिमोट, ये जो सर्वर एप्लीकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं ये रिमोट लोकेशंस पर पड़े, गूगल के सर्वर यूएसए में, लेकिन हम पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी भी और कंट्री में बैठकर इनको एक्सेस कर रहे हैं। दैट्स मीन एक्चुअली दिस इज कॉल्ड अ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मेरे ख्याल में काफ़ी अपन इंफ्रास्ट्रक्चर की या आर्किटेक्चर की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्या चीज़, अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जब तक कोई भी टॉपिक है उसकी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो अदरवाइज उसकी आपको समझ नहीं आएगी। अब इसके जरा हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या क्या चीज़ है इसकी में, बेसिक इसके क्या क्या चीज़ है। सबसे कहते हैं सर्टेन सबसिस होती है, इसमें मॉडल्स होते हैं जो वर्किंग इसके कर रहे हैं बिहाइंड सीन, मेकिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग फिजिबल एंड एक्सेसिबल टू एंड यूजर। कहता बहुत सारी इसमें सर्विसेज मॉड्यूल्स वर्क कर रहे होते हैं एट अ टाइम, इसके बिहाइंड, इसके पीछे, जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग फिजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी करते हैं कि एंड यूजर तक सर्विसेज हमारी जाएं। अब देखते हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज होती है, वर्किंग मॉडल्स कौन से होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन होता है डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, सेकंड होता है सर्विसेज मॉडल। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या होता है। अब डिप्लॉयमेंट मॉडल्स डिफाइन क्या करता है, अब कहता है टाइप ऑफ एक्सेस टू द क्लाउड। नंबर वन, ये डिफाइन करता है किस टाइप की एक्सेस आपको चाहिए क्लाउड पर। हाउ टू क्लाउड इज लोकेटेड, यानी कि क्लाउड कैसे, कहाँ, हाउ द क्लाउड इज लोकेटेड, कैसे लोकेटेड कर रहा है। क्लाउड कैन हैव एनी ऑफ द फोर टाइप्स ऑफ एक्सेस, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी। नंबर वन, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या डिफाइन करता है। नंबर वन हमें ये डिफाइन करता है कि किस टाइप की एक्सेस चाहिए, किस जगह की चाहिए, लोकेशन क्लाउड की लोकेटेड क्या होनी चाहिए। सेकंड हमें कहता है इसे फोर टाइप्स की एक्सेस देता है, हमें एक पब्लिक एक्सेस देता है डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, सेकंड हमें प्राइवेट देता है, थर्ड हमें हाइब्रिड और फोर्थ हमें कम्युनिटी की। अब हम देखिए फोर टाइप्स के क्लाउड होते हैं, कौन से डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। अब सबसे पहले देखते हैं हम कि व्हाट इज पब्लिक क्लाउड क्या होता है। पब्लिक क्लाउड में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सिस्टम्स होता है ये हमें इजाजत देता है सर्विसेज की, ताकि इजीली एक्सेसिबल हो टू द जनरल पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए। तो ये इजीली एक्सेसिबल होता है जनरली आम पब्लिक के लिए। और जो इसका एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेज जो मेन इसका प्रॉब्लम होता है ये लेस सिक्योर होता है, क्योंकि ये ओपन नहीं होता है, तमाम पब्लिक से एक्सेस कर रही होती है। फॉर एग्जांपल ईमेल्स,
तो जो प्राइवेट क्लाउड होता है ये सिस्टम और सर्विसेज एक्सेसिबल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेसिफिक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंकिंग सिस्टम की ले ले, इनका क्लाउड अलग होता है, प्राइवेट होता है। इनका जो डाटा यानी कि ओपनली हम एक्सेस नहीं कर सकते, जस्ट ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर एमसीबी है उसके जो प्राइवेट क्लाउड है वो एमसीबी की बैंकिंग और मैनेजेस उसी वही ऑर्गेनाइजेशन उसकी रिसोर्सेज एक्सेस कर रही है, थर्ड पार्टी को नहीं एक्सेस कर सकती क्योंकि ये सिक्योर होता है और ये प्राइवेट होता है। ये ऑफर इंक्रीज करता है सिक्योरिटी की क्योंकि ये प्राइवेट होता है, इसकी सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है। इस तरह अगर हम कम्युनिटी क्लाउड की बात करें, ये जो सिस्टम होता है हमें सर्विसेज एक्सेस देता है बाय ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर हमने अभी एमसीबी बैंक की ली है, तो अगर हम बैंकिंग ले लें, फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ बैंक कंट्रोल कर रहा है तमाम बैंक्स को, जिसमें HBL है, MCB है, हबीब बैंक लिमिटेड है, तो द बैंक ऑफ पंजाब है, द बैंक ऑफ खैबर है, द बैंक ऑफ सेबर, ये तमाम जो डिफरेंट इन बैंकिंग सिस्टम है ना, इनका जो ग्रुप इनकी कम्युनिटी बना ले, जो उसका क्लाउड होगा वो कम्युनिटी क्लाउड होगा। जस्ट इसमें बैंकिंग जितनी भी बैंकिंग है वो सब के सब इन्वॉल्व होगी। प्राइवेट क्लाउड में कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन कम्युनिटी क्लाउड में ग्रुप ऑफ जो पर्सन इंडिविजुअल होते हैं ना, सेम फॉर एग्जांपल सिस्टम, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम, जितनी भी ग्रुप ऑफ बैंकिंग्स इस कॉल्ड बैंकिंग कम्युनिटी, जितनी भी है उसमें उसके क्लाउड वो एक्सेसिबल ग्रुप ऑफ कम्युनिटी करेगा। तो कम्युनिटी से एक से ज़्यादा जो मेंबर होते हैं, जितने भी बैंक से इनको तमाम मिला लें तो ये कम्युनिटी बनती है। तो हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? तो हाइब्रिड जो मिक्सचर होता है पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का, इसमें क्या होता है, क्रिटिकल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, दोनों को यूज करते हो प्राइवेट क्लाउड को, वाइल द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज आर परफॉर्म यूजिंग पब्लिक क्लाउड। अगर आपने क्रिटिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है तो आपने प्राइवेट क्लाउड यूज करना है, अगर आपने नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है तो देन आप यूज करेंगे पब्लिक क्लाउड। तो 4 टाइप्स के क्लाउड थे डिप्लॉयमेंट मॉडल्स में। तो सबसे पहले पब्लिक क्लाउड था, जो सिस्टम अलो सबसे ओपनली होती है एक्सेसिबल, प्राइवेट में स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए था, कम्युनिटी क्लाउड में स्पेसिफिक या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए था, और हाइब्रिड में दोनों पब्लिक और प्राइवेट था। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल था वो सर्विसेज मॉडल्स क्या होता है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं सर्विसेज मॉडल को। तो सर्विसेज मॉडल जो रेफरेंस मॉडल्स होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, विच द क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेस्ड, These can be categorized into 3 basic services model as listed below. अब डिप्लॉयमेंट मॉडल जो 4 टाइप्स का था, पब्लिक था, प्राइवेट था, कम्युनिटी था और हाइब्रिड था। अब जो सर्विसेज मॉडल ये रेफरेंस करता है क्लाउड कंप्यूटिंग बेस पर होता है, लेकिन ये 3 कैटेगराइज में हम इसको करते हैं। नंबर 1 इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज होती है, आइस बोलते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज होता है, पैस बोलते हैं, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज सैस बोलते हैं। अब इनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। इसमें हम क्या करते हैं, जो आइस में डिलीवर करते हैं टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ऑन एज डिमांड स्केलेबल। तो इसमें हम जो फंडामेंट आपके रिसोर्सेज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके सर्विसेज वगैरह होते हैं, उनकी एक्सेस देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने आइस में प्रोवाइड एक्सेस करनी है फंडामेंटल रिसोर्सेज की, जिसमें फिजिकल मशीन्स हो सकती है, गूगल के जो सर्वर है, वर्चुअल मशीन्स जो गूगल की एक्सेस कर सकते हैं, या वर्चुअल स्टोरेज हमने एक्सेस करनी है, तो हम किस क्लाउड के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज के थ्रू। तो इसमें जो यूजुअली बिल्ड होती है बेस्ड ऑन यूजर्स पर बिल्ड होते हैं, उसमें मल्टी टेनेंट वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट इंस्टॉल होते हैं, और इसमें सेकंड कैन बी कपल्ड विद मर्ज सर्विसेज फॉर ओएस एंड एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा यानी कि कपल्ड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं, एप्लीकेशन सपोर्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज में। तो सेकंड हम करते हैं आइस की एग्जांपल्स, ओप सोर्स ले ले, एंटिटी कम्युनिकेशन ले ले, टेररमार्क, ग्रिड, एटीटी, ये सिंपल इसकी एग्जांपल है जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं क्लाउड पे। अब इसके बाद आता है प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज में क्या करते हैं, इसमें जरा देखते हैं, कहता है प्रोवाइड द रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स एक्सेट्रा। जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज हमें प्रोवाइड, जिस तरह गूगल की गूगल कोलैब्स है, जुपिटर नोटबुक की सेम एज इट, जो क्या हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए या डिप्लॉयमेंट के लिए। तो इसमें जितनी भी फैसिलिटीज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ बिल्डिंग एंड डिलीवरिंग वेब एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज इंटायरली फ्रॉम द इंटरनेट। अब जो जो रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड होते हैं कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए या वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज हमें ये वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या होता है, डेवलप की जाती है पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इन माइंड में। तो इसमें मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट्स होते हैं और हाईली स्केलेबल मल्टी टायर आर्किटेक्चर होता है। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स ले ले,
जो पेज हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, अमेजोन वेब सर्विसेज है, आइजर माइक्रोसॉफ्ट का है, रैकस्पेस है, जॉयनेट है, salesforce.com एक्सेट्रा, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, प्लेटफॉर्म जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है क्लाउड कंप्यूटिंग पर, वो ये चंद एक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल। तो इसके बाद सेकंड हम ये देते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज क्या होती है। तो सॉफ्टवेयर मॉडल्स हमें यूज़ करता है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकें जो एंड यूज़र है। तो सर्विसेज एज आ सर्विसेज टू एंड यूजर, इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिलीवरी मेथोडोलॉजीज होती है, कौन सी मेथोडोलॉजीज को यूज करते हुए सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है, प्रोवाइड्स लाइसेंस मल्टी टेनेट एक्सेस होती है सॉफ्टवेयर की, और इट्स फंक्शंस रिमोटली एज वेब बेस्ड सर्विस। इसमें को एडवांटेजेस और यूजली बिल्ड बेस्ड ऑन यूजेज, मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट सेम एज इट जो फर्स्ट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर था, और हाईली स्केलेबल आर्किटेक्चर इनका भी होता है। इसकी एग्जांपल ले लें वही नेटस्यूट, पोस्टेनी, गूगल एप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फेसबुक का। अब इसके बाद हम देखेंगे कि डू यू यूज द क्लाउड, हम क्लाउड किधर किधर, यानी कि क्लाउड किधर किधर यूज हो रहा है। ड्रॉपबॉक्स में ले ले, फाइल अगर शेयर करते हैं, स्काई ड्राइव ले ले, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, होलो, नो, काइंडली, गूगल पे, ऑल इज वेल, तमाम के तमाम क्लाउड ही यूज कर रहे हैं। आप देखिए अगर प्ले स्टोर से कोई भी ऐप हमने डाउनलोड करनी है, जस्ट हम प्ले स्टोर पे जाते हैं, वो ऐप कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, जो गूगल प्ले स्टोर का क्लाउड्स है, वहां पर वो सब की सब ऐप्स पड़ी हुई है, हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। अब हमने सारा एक सिनेरियो हमारे माइंड में बन गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कितनी टाइप्स के हैं, उनके आगे फर्दर कितनी टाइप्स हैं। तो अब इनके जो हमने सब देख लिया है, अब हम इसके देखेंगे एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहला जो इसका एडवांटेजेस है, लोअर कंप्यूटर कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अगर हमने खुद कोई एआई की एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो हमें जीपीयू वगैरह, उसकी हाई परफॉर्मिंग कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो हमें जीपीयू वगैरह परचेज करने पड़ेंगे, अपने सिस्टम में लगाने पड़ेंगे, अपना सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा, तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, देन फिर हम परफॉर्म कर सकेंगे। एक इंडिविजुअल के लिए तो ये बहुत मुश्किल है। तो अगर हम इजीली वही गूगल के रिसोर्सेज वगैरह एक्सेस करें और अपनी आराम सुकून से अपनी मशीन्स पर थ्रू इंटरनेट एक्सेस करें, अपना काम परफॉर्म करें, डेट्स वेल, हमें क्या ज़रूरत है। इसके बाद उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होती है, उसके पास बहुत बड़े सर्वर है गूगल के पास, लेकिन अगर आपने अपना सिस्टम खुद इंडिविजुअली बनाना है तो आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी, इतनी कॉस्ट आप नहीं अफोर्ड कर सकेंगे कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें। इस तरह रिड्यूस सॉफ्टवेयर कॉस्ट कर सकता है, इसके जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट वगैरह वो रिड्यूस होती है, इंस्टेंट सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती है, इंप्रूव डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कैपेबिलिटी आती है, अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है। लेकिन हम अगर अपना सिस्टम बनाएंगे तो वो हमें क्या 1 टेराबाइट 100 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लगाएंगे, लेकिन गूगल के पास तो हज़ारों बल्कि खरबों टेराबाइट्स की हार्ड स्टोरेज कैपेसिटी है, तो हम क्यों ना उनकी यूटिलाइज करें। इस ये भी एडवांटेज क्लाउड का। उसके बाद इंक्रीज डाटा रिलायबिलिटी, ये बहुत बड़ा फीचर है क्लाउड का, जो हमारी डाटा रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम अपने डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके बाद लेटेस्ट वर्जन अवेलेबिलिटी होती है, ऑटोमेटिकली लेटेस्ट वर्जन अपडेट होते रहते हैं। इसके बाद इजियर ग्रुप कोलैबोरेशंस होती है, जिनकी डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान इजीली कोलैबोरेशन हो जाती है। और इसके बाद जो आपकी मेन इसका है कि जो आपकी डिवाइस इंडिपेंडेंस होती है, आप किसी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट किसी भी डिवाइस के जरिए आप अपनी एप्लीकेशंस या कोई भी सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, अब उनको डिस्कस करते हैं। तो डिसएडवांटेजेस सबसे पहले इसका होता है कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन। आपके पास जो इंटरनेट की स्पीड है वो रिलायबल होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। इसके बाद होता है डज नॉट वर्क वेल विद लो स्पीड कनेक्शन। अगर आपके इंटरनेट का स्पीड लो है तो ये वर्क नहीं करेगा। तो सेकंड वर्क से मीन यानी कि वो कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा, वो रिसोर्सेज एक्सेस नहीं होंगे सही तरीके से, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। तो सेकंड क्या होता है, फीचर माइट बी लिमिटेड, इसके फीचर्स लिमिटेड होते हैं और स्लो भी होता है। इसके बाद स्टोरेज डाटा कैन बी लॉस्ट, जो आपका स्टोरेज डाटा आपने क्लाउड पर किया है मे बी वो भी लॉस्ट हो सकता है। उसके बाद होता है स्टोर डाटा नॉट बी सिक्योर, इसमें जो इसके यानी कि जो सिक्योरिटी है वो बहुत हाई लो लेवल की है। स्टोर डाटा लॉस्ट हो सकता है, जो आपने डाटा स्टोर किया है वो नहीं सिक्योर नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर किसी बैंक के डाटा सर्वर, अक्सर हम देखते हैं कि क्लाउड पर स्टोरेज था, हैकर आए उन्होंने वो डाटा चुरा लिया, तो डेट्स में सिक्योरिटी क्या है, कम है ना क्लाउड पर। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्लाउड स्टोरेज कौन कौन सी डिवाइसेस हमें कंपनीज हैं जो हमें क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहले आपने क्लाउड स्टोरेज कैसे यूज़ करनी है, बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, अमेजोन या किसी भी सबसे पहले आपने क्रिएट करना होता है अकाउंट, फिर यूजर नेम पासवर्ड वगैरह देना होता है, फिर कंटेंट लाइव्स करने होते हैं अकाउंट इन द क्लाउड में, फिर लॉग ऑन टू एनी कंप्यूटर विद वाईफाई टू फाइंड योर कंटेंट वगैरह होते हैं। तो इसके बाद आता है डाउनलोड फॉर स्टोरेज के लिए इसकी होती है
तो इससे कहता है अगर आपने यूज़ करना है स्टोरेज के लिए तो आप सबसे पहले क्लाउड बेस्ड ऐप को इंस्टॉल करेंगे ऑन योर कंप्यूटर पर। इसके बाद दो ऐप उसको लाइव करेंगे योर कंप्यूटर पर, सेव फाइल्स टू द ऐप, उस यानी कि अपनी फाइल्स को सेव करेंगे उस ऐप में, फिर कनेक्टेड करेंगे इंटरनेट के साथ और स्कैन करेगा क्लाउड के साथ, फिर क्लाउड एक्सेस करेगा फ्रॉम एनी इंटरनेट कनेक्शंस को। और ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर किसी भी किस्म का आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग के तो आप बिना हिचकिचाहट के आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, हमारी टीम। तो तमाम दोस्तों से एंड पर भी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो तब तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक काम करना ना भूलिएगा, और जो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो न्यू वीडियो है बर वक्त आप तक पहुँच सके।